वेलकम टू पीजे दिव्या फाइल्स, जहां हर एक पन्ना खोलेगा एक खौफनाक राज। आज से कुछ समय पहले आपको पता ही है, हम लोग सिंगापुर गए थे सारे लोग घूमने के लिए। तो वहाँ पे मेरे फ्रेंड ने मुझे ना ये कहानी सुनाई थी। रात को हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे, तो मैंने भी कुछ एक दो भूतों की कहानी उसको सुनाई। तो उसने रिटर्न में मुझे ये जो कहानी सुनाई, दोस्तों मैं बता नहीं सकता, उस दिन पूरी रात मैं सोया नहीं हूँ और पूरे दिमाग में एक ही क्वेश्चन चलता रहा। और मैंने दिव्या से भी पूछा कि क्या ऐसा सच में हो सकता है। ये कहानी उसने जो मुझे बताई है, वो उसने बोला है कि ये जो घटना हुई ना, वो उसके खुद के भैया और भाभी के साथ हुई थी। नई नई शादी हुई थी उन दोनों की। तो वो शादी के बाद वो लोग घूमने के लिए राजस्थान गए थे। राजस्थान घूमने के लिए जब गए तो वापस घर की तरफ वो लौट रहे थे, और जब लौट रहे थे तो उनके पास ना एक गाड़ी थी, थार ब्लैक कलर की। और वो और उनकी वाइफ दोनों ही थे साथ में, कोई भी नहीं था, पीछे लगेज रखा हुआ था। और वो लोग आराम से सफ़र कर रहे थे और रात हो गई थी। तो भाभी ने बोला कि अब रात हो गई है तो हम लोग कहीं यहाँ रुक जाते हैं, हम लोग ज़्यादा थक गए हैं अब। तो लेकिन भैया बोलते कि नहीं, अब हम यहाँ रुक के क्या करेंगे, अभी 2-3 घंटे में और गाड़ी चला लेता हूँ, उसके बाद हम कहीं अच्छी होटल देख के रुक लेंगे। तो वो गाड़ी आगे बढ़ाते हैं और चलते जाते हैं आगे। वो भाभी जो थी वो सो गई थी, रात का सफ़र था इसलिए। और भैया जो थे वो गाड़ी चला रहे थे, गाने चल रहे थे हल्के हल्के और मस्त, वो अपनी ड्राइव कर रहे थे। फिर अचानक से एक सुनसान सड़क आती है जहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा था, कुछ भी नहीं था, ना कोई लाइट्स ना कुछ भी नहीं। और वहाँ पे ना एक लेडी खड़ी हुई मिलती है उनको बीच रास्ते में, और रास्ते के साइड में वो लिफ्ट मांग रही हो, जैसे ऐसे मदद मांग रही हो, वैसे वो हाथ मारती है। जैसे कि भाभी वहाँ पास में सो चुकी थी तो उन्होंने ये नज़ारा नहीं देखा, लेकिन भैया ने गाड़ी का आगे बढ़ा दिया। फिर आगे जाके उनको लगा कि शायद वो किसी मुसीबत में थी, क्योंकि वो कोई डरावनी नहीं लग रही थी वो लेडी, वो बिल्कुल सादी सिंपल जैसे मम्मी की उम्र की थी वो। और उनको लगा कि शायद मुझे रोकना चाहिए, उनको लिफ्ट चाहिए होगा, यहाँ आसपास कोई कुछ दिख भी नहीं रहा था, तो शायद उनको कोई लिफ्ट चाहिए तो लिफ्ट देते। तो वो भाभी को उठाते हैं और भाभी को ये पूरी बात बताते हैं कि अभी पीछे एक लेडी ऐसे हाथ दे रही थी और मुझे लग रहा था कि उसको मदद की ज़रूरत है। भाभी उसको बोलते हैं कि आप रहने दो, ऐसा मत करो, हो सकता है कोई चोर वोर हो। तो भैया का मन नहीं मानता, भैया बोलते हैं कि यार नहीं यार, शायद उसको कोई मदद की ज़रूरत है, एक बार गाड़ी पीछे लेके देखता हूँ। तो भैया गाड़ी रिवर्स में लेते हैं, तो वो लेडी वहाँ खड़ी होती है, वो कांच में ऐसे खटखट करती है। तो भैया उसको बोलते हैं कि वो भाभी की साइड में ऐसे कांच खटखट करती है, तो उनको लगता है कि शायद कोई लूट वूट नहीं ले, चेन वैन वगैरह। तो उन्होंने बोला कि तुम इधर सामने की साइड आओ। तो उन्होंने भैया ने उनकी साइड पे उस लेडीज़ को बुलाया, हल्का आधा कांच खोला और उससे बात करना शुरू कर दी। और उनसे पूछा कि क्या हुआ। तो वो बोलती है कि मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मुझे हॉस्पिटल जाना है, उदयपुर पहुंचना है मुझे कल सुबह तक, और मुझे कोई गाड़ी नहीं मिल रही, तो मैं पैदल पैदल ही घर से निकल गई हूँ। प्लीज़ मेरी मदद कर दो, मुझे जहाँ तक भी आप छोड़ सकते हो प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तो लेडीज़ एकदम सादी सिंपल सी थी, रो रही थी, आंखों में आंसू थे। ये सब कुछ देख के भैया को दया आ गई और भाभी की तरफ देख के इशारा किया कि चलो बिठा देते, क्या है, लेडीज़ ही तो है। तो वो उस लेडी को लिफ्ट देते हैं और पीछे बिठा देते हैं अपनी गाड़ी में और सफ़र स्टार्ट कर देते हैं। जब वो सफ़र स्टार्ट करते हैं तो वो भाभी थोड़ा उसको देख के ना अनकम्फर्टेबल फील करती है, क्योंकि अजीब सा लगता है जब वो अंदर बैठती है। उसके बाद थोड़ा सफ़र आगे बढ़ता है और भैया गाड़ी चला रहे हैं और एकदम से ना वो साइड मिरर होता है ना, कांच, भैया की नज़र उस कांच में जाती है। तो जो लेडीज़ होती है ना, जो जिसको उन्होंने लिफ्ट दी थी, वो लेडी पीछे ऐसे लगा जैसे वो किसी से बात कर रही हो। मतलब कोई फ़ोन वोन कुछ भी नहीं था उसके पास, लेकिन ऐसे ही मतलब पीछे बड़ी सीट होती है तो सीट में वो ऐसे सेंटर में बैठी हुई है और ऐसे बात कर रही है। तो भैया ना कांच को थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट करके ना पीछे की तरफ देखते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो पीछे देखते हैं तो वो लेडीज़ जो होती है ना, वो किसी से ऐसे बात कर रही है, ऐसा लगता है। उसके पास कोई फ़ोन वोन कुछ नहीं होता है, वैसे लगता है जैसे उसके पास में कोई बैठा है और वो उससे बातें कर रही है ऐसे करके। तो भैया को लगता है कि ये क्या अजीब चीज़ है। तो फिर एकदम से भैया बोलते हैं पीछे, तो वो वापस से नॉर्मल हो जाती है और स्माइल देती है। और भैया बोलते हैं कि हो सकता है कि ऐसे ही मस्ती कर रही हो या ऐसा, मतलब अवॉइड कर देते हैं उस बात को। फिर गाड़ी थोड़ी आगे चलती है, गाने बजाते हैं, भैया गाने लगाते हैं और वो लेडी बोलती है भैया गाने बंद कर दो। तो भैया बोलते हैं क्यों, आपको नहीं सुनना है क्या। नहीं नहीं, मुझे इन गानों से इरिटेशन होता है, आप गाने बंद कर दो। तो जब वो भैया बोलते हैं यार अभी थोड़ी देर पहले तो इस लेडीज़ की आवाज़ इतनी साधारण थी और अभी अचानक से इतनी रूड कैसे बात कर रही है। भैया को थोड़ा सा डाउट होता है और थोड़ा सा डर लगता है, ज़्यादा नहीं, उनको थोड़ा सा डर लगता है कि यार कुछ गड़बड़ तो नहीं है। भैया गाड़ी की स्पीड बढ़ा देते हैं, 100 से पार कर देते हैं गाड़ी की स्पीड। और फिर वापस से उस कांच में देखते हैं, तो कांच में देखते हैं तो वापस से वो लेडी से ना किसी से, उसके पास में बैठे हुए किसी से बात कर रही है। और भैया समझ नहीं पाते कि वो बात किससे कर रही है। तो वो भैया से रहा नहीं जाता है, तो भैया एकदम से पूछ लेते हैं कि क्या हुआ मैडम, आप किससे बात कर रहे हो।
तो वो बोलती नहीं किसी से नहीं कर रही हूँ, मैं किससे बात करूँगी, नहीं आप ऐसे पास में बैठे बैठे इशारे कर रहे हो, बात कर रहे हो। तो बोलती कि नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं, आप गलत सोच रहे हो मेरे बारे में, मैं किसी से बात नहीं कर रही हूँ। तो भैया बोलते हैं कि चलो ठीक है, और फिर चलते हैं आगे, गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। और तो फिर है ना वो लेडीज़ है ना, वो भाभी से बात करना शुरू कर देती है। आगे आगे जो सीट पे भाभी बैठी होती है उनसे बात करती है, उनसे नाम पूछती है, आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो, सब कुछ पूछती है। तो भैया थोड़े रिलैक्स होते हैं, उनको लगता है कि चलो अब वो मूड मतलब वापस से नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव कर रही है और बातें कर रही है। बातें करते करते ना वो देखती है लेडीज़, उसके हाथ में चूड़े रहते हैं क्योंकि नई नई शादी हो रही होती है। तो वो लेडी पीछे बैठी हुई बोलती है कि आपकी नई नई शादी हुई है। तो भैया बोलते हैं कि हाँ अभी अभी हुई है हमारी शादी और हम लोग घूमने के लिए आए थे यहाँ पर। अच्छा अच्छा। फिर वो लेडी बोलती है कि आप लोगों का कोई बेबी वेबी है। तो भैया बोलते नहीं नहीं अभी अभी हमारी शादी हुई है, कुछ महीने पहले ही हमारी शादी हुई है, अभी नहीं है कोई बेबी। तो बोलते कि कोई बच्चे का प्लान व्लान कर रहे हो कि अभी नहीं कर रहे हो। तो भैया बोलते कि नहीं अभी हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं बच्चे बच्चे का, अभी तो हम लोग आराम से अभी अपनी लाइफ जिएंगे और सेटल हो जाएंगे प्रॉपर तरीके से, उसके बाद हम बेबी प्लान करेंगे। जैसे ही भैया ये लाइन बोलते हो ना, तो वो लड़की जो पीछे बैठी थी ना वो बहुत ज़्यादा रूड हो जाती है, बहुत रूड तरीके से एकदम आंखें लाल हो जाती है और एकदम से गुस्से से उनको बोलती है कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हें शादी करवाते हैं और तुम लोग आवारागर्दी करते हो, सालों तुम लोग को बच्चा करके अपनी लाइफ को सेट कर देना चाहिए ना। वो सीधा ऐसा बोलती है, सीधा डायरेक्टली। तो एकदम से भैया और भाभी एक दूसरे को देखते हैं और बोलते हैं कि ये कैसे तरीके से बात कर रहे हो आप, कि मैडम आप हमसे इस तरह से कैसे बात कर रहे हो, हमारी मर्जी, हमको बेबी करना है नहीं करना है, आप कौन हो तो ये बोलने वाले। तो वो एकदम गुस्सा होकर बोलती है मेरे से ज़्यादा मुँह चला के बात मत कर, गाड़ी रोक अभी और मेरे को नीचे उतार। भैया बोलते हैं यार ये कौन सी बात हो गई यार। तो भाभी बोलते हैं उनको एकदम हाथ पकड़ते और बोलते गाड़ी रोको और इसको उतारो फटाफट। तो भैया एकदम से ब्रेक मारते और बोलते उतर यहाँ से, नीचे उतर। तो वो बोलती हाँ जा रही हूँ। ऐसा करके गाड़ी से उतरती हूँ, गेट जोर से बंद करती है और भैया फट से गाड़ी का गियर आगे लगाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि उनको पहले ही डर लग रहा था, क्योंकि वो उस लड़की जो औरत पीछे बैठी थी उसका बिहेवियर उनको समझ में ही नहीं आ रहा था, वो किस तरह से बिहेव कर रही थी। कभी एकदम सॉफ्ट तरीके से बात कर रही है, कभी एकदम गुस्से से बात कर रही है, कभी बच्चे की बात को लेकर इतनी ज़्यादा ऑफेंस हो गई कि ऐसा लग रहा था जैसे वो उनकी माँ हो। फिर वो आगे बढ़ते हैं और एकदम दिमाग ख़राब हो चुका होता है, तो वो आगे ढाबे पे ना चाय पीने के लिए रुकते हैं। बोलते हैं अब थोड़ा दिमाग ख़राब है, यहाँ पे चाय वाय पीते हैं और फिर आगे हम लोग सफ़र करेंगे। चाय पीने के लिए रुकते हैं तो भैया बाहर उतर के मुंह धोते हैं अपना, और मस्त हाथ मुंह धोने के बाद वो खटिया पे बैठते हैं और चाय का ऑर्डर देते हैं। और चाय आती है, और चाय आती है तो है ना वो एक दूसरे को देख के ये बातें कर रहे होते हैं कि इनके साथ जो हुआ होता है ना, तो वो बात कर रहे होते हैं। वो भाभी चिल्ला रही होती है कि मैंने मना किया था तुमको लिफ्ट मत दो, तुम ज़्यादा ही ज़्यादा दयावान बन जाते हो, ये करते हो, अभी कल को कुछ हो जाता हमें तो क्या। तो वो जो वेटर होता है ना, वेटर जो चाय लेके आया था, वो ना उनकी बातें सुन रहा होता है। तो वो उनके पास आके बोलता है कि भैया कुछ हुआ है क्या आपको। तो भैया बोलते नहीं कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि उनसे कुछ शेयर करें। तो वो लड़का बोलता है, मतलब लड़का ही होता है, उसकी उम्र होती है कुछ 18-20 साल के आसपास का। तो लड़का बोलता है भैया किसी ने लिफ्ट मांगी थी क्या आपसे। तो भैया एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं, एकदम शॉक, बोले कि यार तुम्हें कैसे पता हो, मतलब क्या तुम जानते हो क्या ये। तो फिर वो बच्चे को बिठाते हो, फिर पूरी कहानी बताता है। बोलता है कि भैया मैं बुरा मत मानना, लेकिन आपकी ना नई शादी हुई है, तो आपको ना रात को इस रोड पे सफ़र नहीं करना चाहिए। तो भैया बोलते हैं कि ऐसा क्या है, मतलब सफ़र नहीं करना चाहिए, और अभी जो हमारे साथ हुआ, वो औरत जो आई थी वो लिफ्ट मांगी, वो गुस्सा करी और फिर चली गई, उनको थोड़ा अजीब लगा है, तो इसके पीछे क्या कहानी है। तो उस लड़के ने बताया कि ये औरत काफ़ी सालों से यहाँ से निकलने वाले जो कपल होते हैं उनको परेशान करती है। तो बोलते हैं कि मतलब वो भूत है या फिर नहीं, बोले भूत नहीं है, वो जिंदा औरत है, हमारे यहाँ ढाबे पर भी आती है, चाय वाय पीती है और मस्त बातें करती है, लेकिन जब रात होती है तो ऐसे जो कपल होते हैं उनको रोकती है और उनसे पूछती है कि आपका बच्चा है या नहीं, और अगर जिसका बच्चा नहीं होता है उनको फिर गुस्सा करती है। तो लड़का ना एक कहानी बताता है, वो कहानी सुन के ना आपकी वाट लग जाएगी, मैं सच कह रहा हूँ, क्योंकि सच में क्या इस तरह के लोग होते हैं। वो लड़का बताता है कि ये जो औरत है ना, वो कोई भूत नहीं है, वो एक ज़िंदा औरत है और यहाँ नज़दीक के गांव में ही रहती है, हमारे ढाबे पे भी आती है, चाय पीती है, ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करती है, लेकिन रात को निकलने वाले लोगों को ऐसे लिफ्ट मांग के परेशान करती है और सबसे पूछती है कि आपका बच्चा है या नहीं है, जिसका नहीं होता है उसको फोर्स करती है कि आप बच्चा पैदा करो। इसके पीछे ये कहानी है कि जो वो औरत है ना, उसकी एक बेटी हुआ करती थी जिसकी कुछ सालों पहले शादी हुई थी। शादी के बाद जो लड़के वाले थे वो फोर्स कर रहे थे कि जल्दी से बच्चा हो जाए, तो वो रेडी भी हो गए थे बच्चा करने के लिए, लेकिन काफ़ी कोशिश होने के बाद भी उस लड़की को बच्चा नहीं हुआ।
तो जब बच्चा नहीं हुआ तो जो उसके ही पति ने उसको जान से मार दिया था। तो जब ये बात उसकी माँ को पता चली तो उसकी माँ ना साइको हो गई, पागल हो गई। तो वो यहाँ से निकलने वाले लोगों से लिफ्ट मांगती है और ज़िद करती है कि आप बच्चा पैदा करो, बच्चा पैदा करो। अगर कोई बोल देता है कि हाँ मेरा बच्चा है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और गले लग जाती है और रोने लग जाती है और ऐसी हरकतें करती है। बहुत से लोग यहाँ पे डरते हैं, लेकिन ये कोई भूत वूत की कहानी नहीं है, लेकिन ये रियल में ऐसी घटना वहाँ पर होती रहती है। अब सवाल ये उठता है कि जो औरत लिफ्ट मांगती है, जो बूढ़ी औरत है जो लिफ्ट मांगती है लोगों से, वो सच में साइको है या फिर उसके अंदर उसकी बेटी की आत्मा आती है जो ये सब काम करवाती है। अभी तक वैसी कोई घटना वहाँ पर हुई नहीं है जिसके कारण उस औरत ने किसी को नुकसान पहुँचाया हो। हाँ, लेकिन ऐसी डरावनी कहानियाँ ज़रूर वहाँ से गुजरती रहती है। हर कोई आता है और वो ढाबे वाला बता रहा था कि आए दिन कोई ना कोई ये ऐसी कहानी हमको सुनाता है और यहाँ से निकलने वाले वो लोगों को वो लेडीज़ ऐसे परेशान करती है। ये कहानी सुनने के बाद ना मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन खड़े हो गए। क्या सच में भूत प्रेत होते हैं या फिर वो लेडी सच में साइको हो गई थी? मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था मुझे ये कहानी सुनने के बाद। तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ ये कहानी शेयर की। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो आप हमें सेंड कर सकते हो हमारे जीमेल के थ्रू। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना जीमेल डाल रहा हूँ, वहाँ पर आप हमें कहानी लिख कर भेजो। अगर हमें अच्छी लगेगी तो उस पर वीडियो बनेगी और हम आपका नाम लेकर उस कहानी को सुनाएंगे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू सो मच।